मैडम बार बार बोल रही हैं मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। मेरा इस पे आपने कहा स्ट्रेटेजी थी वीर सावरकर की कि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे, तो उन्होंने ऐसा कौन सा फ्रीडम मूवमेंट है या फिर ऐसा कौन सा अनशन है जिसको उन्होंने मार्गदर्शक किया हो, या आप बता दें आप हिस्टोरियन के रूप में। और दूसरा सवाल मेरा सुधांशु जी से है, मानता हूं मैं कांग्रेस ने लाखों गलतियां की, करोड़ों गलतियां की, लेकिन क्या हम उन गलतियों को दोबारा दोहराएं? ये हमारा एक वर्तमान की सरकार में होने के नाते कर्तव्य है, या फिर उन गलतियों को हम सुधारें, या फिर जो गलतियां पास्ट में हुई, जैसे दिल्ली में भी काफी सारे केसेस हुए, 2011 का भी केस हमको याद है, तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारें, इस पे चर्चा करनी चाहिए, या फिर उन सब 11 लोगों को डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, हम सभी समझते हैं। धन्यवाद। ठीक है जल्दी से। महिला सम्मान का हम बात करते हैं, और मैम ने भी जैसे बोला महिला सम्मान का, तो मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है, जब एक खास समाज के लोगों द्वारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट सुप्रिया श्रीनेत और ऑडियंस के बीच होता है। दोस्तों हुआ कुछ यूँ, सुप्रिया श्रीनेत इतना ज़्यादा भड़क जाती हैं कि वो अपना आप खो देती हैं। इधर ऑडियंस सुप्रिया श्रीनेत से ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिससे सुप्रिया श्रीनेत अपनी जवाब ना देते नजर आ रहे हैं, लेकिन उधर सुधांशु त्रिवेदी किसी से भी कम नहीं, वो भी सुप्रिया श्रीनेत को अपने घेर में लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑडियंस ने, एक लड़की ने ऐसा सवाल पूछा जिससे सुप्रिया श्रीनेत की बोलती ही बंद हो गई। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए, हमें आशा है इस डिबेट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और उस पर भी कि इतिहास में वो कह रहे हैं नेहरू के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, जो उनका योगदान है उसको कैसे आप मिटा देंगे? पहले एक लाइन में इनकी बाद वाली बात का जवाब देके पहले बताता हूँ। नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके मंदिर छोड़ने जाने, बता रहा हूँ हमेशा इतिहास आप बताइए। ये इतिहास नहीं तो 12 साल पुरानी बात है भाई। सुप्रिया जी जवाब सुनिए। और वहां से लेके मंदिर जाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से लेके, और पत्नी पुरानी हो जाती है तो कैसा कैसा शब्द बोलने वाले लोग इस प्रकार के आकर जब वक्तव्य देते हैं, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है के साथ गठबंधन को लालायित रहते हैं, फिर वो आकर जब यहां प्रवचन देते हैं तो ये लगता है कि ये वास्तविकता में इनके अंदर क्या है और बाहर। वो छोड़िए, मैं पुराने गिना चाहता, भवनी देवी कांड और वो सब, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग विषय, परंतु आज का विषय बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी नेता को, हमारी किसी महिला नेता को हमारी पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया। तंदूर में जलाया कि नहीं? लड़कों से गलती हो जाती है कि नहीं? आपने मुलायम सिंह के साथ दोनों के दोषी पाए गए। कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए थे, चिन्मयानंद आपके नेता थे। कंट्रोल गृह राज्य मंत्री थे। क्या जवाब सुनिए सुप्रिया जी। आपको पता है लखीमपुर में आपके सांसद ने एक औरत का हरण किया, क्या बात करते हैं? सुप्रिया जी जवाब सुनिए, सीधा जवाब, वो जवाब दे रहे हैं उसका, आप पहुंच रहे अपने टाइम के जाते हैं। 100 बातों की एक ही बात है, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती फिर सब चलता है। आप उनके साथ गठबंधन में थे, 100 बात की। अब जवाब देता हूं नेहरू को। सुधांशु जी एक सेकंड प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। तथ्यों पे आते हैं ना, अब विषय से आप दूसरे पे गए थे। अब देश का विभाजन के लिए 11 बलात्कारियों को छोड़ना ठीक था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप तो बलात्कारियों को जस्टिफाई करना नहीं ठीक था, बस 100 बातों की बात हो गई, बाकी तो उनको बात को लेकर कोर्ट निर्णय देता है। नहीं ठीक था, 100 बातों की बात। ये क्यों नहीं बोल पा रहे हाँ या ना? सुधांशु नैतिकता है, मैं जानना चाहती हूँ। सुधांशु जी प्लीज। नहीं, दुखती रखती बात नहीं है, ये महिलाओं की बात, सुप्रिया जी की बात है। सुधांशु जी ताली बजाने में उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर में किसी के साथ बलात्कार हो? एक मिनट सुधांशु जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी सी सेंसिटिव बात है। मैं महिला हूँ, जब मुद्दे पे बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? आज के विषय पे बात करिए, बिल्कुल उससे बात करेंगे। आप लोगों बहुत देर आपकी बात का जवाब दे लिया, मुद्दे पे बात करिए जिसपे आज टॉपिक पे बात हो रही है। पानी पीजिए, आप ताली बजा रहे हैं। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। अंजना जी, हम लोग आए थे सावरकर पर बात करने, और घूम फिर के सुई वहीं पहुंच जाती है। एक मिनट सुनिए, बड़ी समस्या है। जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर बहस करना चाहती हूँ। ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है। आपको हमने सवाल पूछने दिया, नहीं पूछने दिया? एक जवाब पूछा नहीं पा रहे। अब मैं जवाब देता हूँ, एक बात सुनिए। तो ठीक है, जनता तय करेगी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जनता तय करेगी कि जवाब नहीं दे रहे। इनके साथ तो इमराना का फतवा याद है, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की मां हो गई, और उसके बाद ये लोग चुप रहे। ये लोग आके बात करते हैं स्त्रियों की, उसकी बात। अच्छा, 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे
विषय पे छोड़िए अभी। आप 4 बीवी को बोल रहे हैं, बलात्कारियों पर क्या कहना है? 4 बीवी की बात करने वाले बलात्कारियों को बोले। हलाला क्या है? बलात्कारियों पर क्या बोलेंगे? गलत है या सही है? हाँ या ना? चलिए अगला सवाल पूछता हूँ। हाँ या ना? आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि आप हाँ या कुछ ना सवाल लेते कुछ सवाल लेते कुछ सवाल लेते नहीं कह पाए। बोलिए 4 बीवी का बोलिए हाँ या ना? आप बताइए 4 बीवी हाँ या ना? बलात्कारियों 4 बीवी पर हाँ या ना? ये आपकी नैतिकता है? ये आप लोगों का असली चाल चरित्र और चेहरा है? पूछिए आप सवाल अच्छा पूछिए। मैं एक मिनट आप लोगों को लगता है बलात्कारियों के लिए ताली बजाना ये डिबेट को बहुत मुद्दे अच्छी से डिरेल बात कर दिया। अब पॉइंट पे जवाब नहीं। अब मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं 1940 में देश के विभाजन की बात आई। सुनिए, इस देश में देश का विभाजन की शुरुआत कहां से हुई? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा, और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1925 में उसने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदू प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 से बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बनी। 1937 में सावरकर ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी बहस प्लीज सुप्रिया जी उनको पूरा कर ले दीजिए। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह तथ्य गलत है। नेहरू परतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री आपको जवाब दिया जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे पहले सुभाष चंद्र बोस। किताबें बदल दीजिए फिर सुधांशु जी, किताबें बदल दीजिए देश की। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किताबों में क्या लिखा है? बच्चों को फिर क्यों गलत पढ़ा रहे हैं? अगर किताब में झूठ पढ़ाया गया है तो बताएं। ये बात कोई भी जाके चेक कर सकता है। सुप्रिया जी आप जवाब दे दीजिए इसका। उसके अरे भाई आप इतने फैक्ट को डिवाइड करेंगी? कैबिनेट मिशन की सरकार 1946 में बन गई थी और इतना ही नहीं। अरे भाई सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, जनता देख रही। एक सेंटेंस। अच्छा ये बताइए 1946 में जब वो बने थे तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का संविधान तो था नहीं, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर शपथ ली और अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और आप पता है, सुनिए, जो काला पानी भुगत रहा था, जो कोलू के बैल की तरह जो दिया गया वो लड़ाई नहीं लड़ा था। जिसके वायसराय के परिवार से अत्यंत मधुर संबंध थे, हम सबको पता है, पारिवारिक संबंध थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, अब जवाब सुनो। सुप्रिया जी जवाब दीजिए, फिर आप लोगों के सवाल है। इसका जवाब ये है कि जिसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। नेहरू प्रधानमंत्री कब बने थे? सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, कविता तो देखी मैंने, काफी अच्छी बात है। आप हाँ या ना नहीं बोल पा रहे बलात्कारियों को रिहा करने पर। आप मुझसे महिला के सम्मान की बात मत करिए। अरे 4 बीवी पे आप अभी भी, आप चुप रहिए। आप अभी भी गोडसे के हत्यारों के साथ खड़े रहते हैं। आज अभी भी जब गांधी के हत्यारों के साथ, गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर उल जलूल की बात करके तथ्यों को प्रेजेंट करना अगर इतना खराब था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों बने थे उस गवर्नमेंट में मंत्री? नहीं बनना चाहिए था उस गवर्नमेंट में। नहीं थे 46 की सरकार में। जब गांधी जी ने 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को, कैसे इसका दमन किया जाए, कैसे इसको दबाया जाए। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा 1939 में दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्यों चलाते रहे सरकारें? आज देश आपसे यह जानना चाहता है। लेकिन मैं 100 बात की एक बात फिर उस बात पर आऊंगी, क्योंकि भाजपा इससे नहीं बच सकती है। आप तो उनके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज है कि क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद मैं इन मैम का एक जवाब देना चाहूंगा। अभी 2 नाम काउंट कराए रेपिस्टों का। एक पीपी बाबू नाम आप काउंट करा दी होती, जो कांग्रेस के हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे केरला में। तो मैं उनको ना डिफेंड कर रहा हूं ना आपको सपोर्ट कर रहा हूं, बट एक ये नाम ऐड कर दी होती। जब आप भागने वालों में ऐड कर रहे हैं नाम माल्या, जो भी नीरव मोदी या जो भी, तो उसमें ये भी तो बताइए कि माल्या हमारे सांसद थे। कलेक्टिव बातें कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक। नमस्कार, मेरा सवाल मैडम से है
कि मैडम बार बार बोल रही हैं मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। मेरा इस पे सर पहला मेरा ये आप सबसे ये कहना है कि हम इतिहास पे बात करें तो इतिहास के नजरिए से बात करें, पॉलिटिकल वे से बात ना करें। और सर पहली चीज, जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भारत का सुदृढ़ इतिहास लिखा है वो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखा है, एक भारतीय ने नहीं लिखा। तो सेकंड थिंग सर कि जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं, जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनका सिद्धांत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ दिखने को मिलता है। इस चीज को आप मानते हैं? कहीं भी आप भी नेट उठा लीजिए। और सेकंड थिंग सर, आज जब आप स्वतंत्रता पहले की भारत की बात करें, सवाल है कोई? हाँ मैम सवाल है ना मैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 ये अनुमति नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि ना ले सके। तो हम वीर सावरकर को वीर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कह सकते, क्योंकि आप इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं सर आप इस चीज को डिफेम मत कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा सवाल हिस्टोरियन साहब से। आप जैसा कि हिस्टोरियन है, आपने कहा स्ट्रेटेजी थी वीर सावरकर की कि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कौन सा फ्रीडम मूवमेंट है या फिर ऐसा कौन सा अनशन है जिसको उन्होंने मार्गदर्शक किया हो, ये आप बता दें आप हिस्टोरियन के रूप में। और दूसरा सवाल मेरा सुधांशु जी से है। मानता हूं मैं कांग्रेस ने लाखों गलतियां की, करोड़ों गलतियां की, लेकिन क्या हम उन गलतियों को दोबारा दोहराएं? ये हमारा एक वर्तमान की सरकार में होने के नाते कर्तव्य है, या फिर उन गलतियों को हम सुधारें, या फिर जो गलतियां पास्ट में हुई, जैसे दिल्ली में भी काफी सारे केसेस हुए, 2011 का भी केस हमको याद है, तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारें, इस पे चर्चा करनी चाहिए, या फिर उन सब 11 लोगों को डिफेंड करना चाहिए? क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, हम सभी समझते हैं। धन्यवाद। ठीक है जल्दी से। महिला सम्मान का हम बात करते हैं, और मैम ने भी जैसा बोला महिला सम्मान का, तो मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है, जब एक खास समाज के लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है, तो उस समय ये महिला सम्मान की बात कहाँ चली जाती है? उस समय लोग महिला सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े होते? मैम ने जैसे कि 11 रेपिस्ट की बात करी जो गुजरात में जिन्हें छोड़ा गया है, अगर पॉलिटिकल एजेंडे और हर चीज से दूर हटकर हम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि ऑडियंस ने सुप्रिया समेत की तो पूरी ही उधेड़ दी, लेकिन सुप्रिया समेत भी किसी से कम नहीं। तो वो भी अपनी हर बातों को अच्छी प्रकार से रख रही थी, लेकिन ऑडियंस ने ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिससे सुप्रिया समेत भड़क भी गई। और इधर सुधांशु त्रिवेदी भी उनसे कम नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा सवाल पे सवाल और जवाब पे जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है तो वो भी हमें बता। और दोस्तों, अगर मुझसे ये डिबेट में कोई भी गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी मेरा ये पहला डिबेट है। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर अभी नए हैं, हमें आशा आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे न्यू डिबेट लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।